प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 23वां हमारी विरासत। और इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में भी अध्ययन करेंगे और हमारी विरासत कौन सी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक दिन हम अपनी कक्षा के साथ चित्तौड़गढ़ भ्रमण के लिए गए और सुबह जल्दी तैयार होकर हम किले पर पहुंचे और किले पर पहुंचकर देखा कि वहां खूब सारे सैलानी आए हुए थे और हमने घूमने के लिए एक गाइड साथ में लेकर किले का भ्रमण किया और जानकारी प्राप्त की। अब गाइड हमें जो सब बता रहा है। अब उनमें से रोहित ने पूछा, इतना विशाल किला और इतना ऊंचा भी है? फिर दीपेश ने कहा, किले की दीवारें कितनी मोटी है? आशा ने कहा, दीवारों के ऊपर भाग में छेद भी हैं। ज्योति ने कहा, अरे इतना बड़ा दरवाजा और इस पर तो छोटे छोटे नुकीले किले भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये किला चित्तौड़ का किला, ये इस प्रकार से इतने बड़े बड़े ये दरवाजे के अंदर किले भी लगी हुई है। इतना बड़ा दरवाजा, विशाल किला, ये किले का भाग देखिए। ये चित्तौड़ के किले और द्वार का किला। अब इन सब प्रश्नों का उत्तर गाइड ने दिया। गाइड ने बताया कि चित्तौड़ का किला राजस्थान के शिल्प एवं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है और यह इतिहास का प्रसिद्ध किला है। राजा तनसिंह जी की पत्नी रानी पद्मिनी जी ने यहाँ जौहर किया था और किले के दरवाजे पर सुरक्षा के लिए किले लगाए गए थे। और गाइड ने साथ में बताया कि दीवारों के ऊपर बने बुर्ज से आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के सैनिक उन पर गोलियां चलाकर अपना बचाव किया करते थे। और पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे और उनके किले के बाहर आने जाने हेतु दरवाजे इतने बड़े बड़े बनाए जाते थे और किले की ऊंचाई पर बनाए जाते थे। और किले जो ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते थे? ताकि बचाव हो सके। जिसको बनाने के लिए पत्थर हाथियों द्वारा पहुंचाए जाते थे। यानी किला हमेशा ऊंचाई की ओर बनाते थे तो दरवाजे बड़े रखते थे। दरवाजों के आगे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी किले भी होते थे और किले की किनारे बहुत ऊंची ऊंची होती थी। दरवाजा ऊंचा होता था। अब आप सोचिए और बताइए कि किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले किले क्यों लगाए जाते थे? अब छोटे बड़े जो किले लगाते हैं वो क्यों लगाते थे? तो किले के दरवाजे पर सुरक्षा के लिए छोटे छोटे नुकीले किले लगाए जाते थे और कोई कोई दरवाजों में बड़े बड़े किले भी लगा सकते थे और होते भी थे। अब प्रश्न दूसरा कि किले के दरवाजे इतने बड़े बनाए जाने के क्या कारण थे? तो पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे। उनको किले से बाहर आने जाने हेतु बड़े दरवाजों की आवश्यकता होती थी, इसलिए बड़े दरवाजे बनाते थे और दरवाजे बड़े रखते थे। दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते थे? तो देखिए, दीवारों के ऊपर बने छेदों से आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के जो सैनिक थे वो उनके ऊपर गोलियां चलाकर अपना बचाव कर सकते थे। इसलिए किलों के ऊपर छेदों पर बुर्ज बनाए जाते थे।
अब आगे प्रश्न है कि किले ऊंची जगह पर ही क्यों बनाए जाते थे? तो किले सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची जगह पर बनाए जाते थे। अब ये सब बातें गाइड के बीच में और बच्चों के बीच में हुई। उन बच्चों में से एक नक्षत्र नाम का बच्चा था। उसने भी जिज्ञासु रूप से पूछा कि इसके अंदर तो और भी कई महल बने हैं। फिर पूजा ने कहा, किले और महल में क्या फर्क है? तो जयपाल ने कहा, किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं और जबकि महल राजाओं और रानियों के रहने के लिए बनाए जाते हैं। अब है कीर्ति स्तंभ। अमित ने कहा, यह इमारत क्या है? तो गाइड ने बताया, यह कीर्ति स्तंभ है और यह लगभग 22 मंजिल ऊंचा है और 7 मंजिल का है। इसके भीतरी भाग में प्रकाश रहता है। वहां से हमें दूसरे स्कूलों के बच्चे भी मिले। उन्होंने बताया कि वे राजस्थान भ्रमण पर निकले हैं और उन्होंने अनेकों किले, मंदिर, मस्जिद, मीनारें देखी हैं। अब आप देखिए कीर्ति स्तंभ। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है कीर्ति स्तंभ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने गाइड से पूछा कि हमें कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान देखने चाहिए। तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में अनेकों ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, जैसे लोहागढ़ का किला भरतपुर, जयगढ़ का किला जयपुर, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद और सोनार किला जैसलमेर। अब है कुछ विशेष कि प्राचीन स्मारक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। यह हर नागरिक का दायित्व है। अब पता कीजिए और लिखिए कि ऊपर दिए गए किलों के चित्रों को देखकर शिक्षक से इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और इन किलों के बारे में और जानें। अब अपन आगे जाते हैं और आगे पहचानते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में है रणथंभौर का दुर्ग। अब जो रणथंभौर का दुर्ग है वह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इस दुर्ग में राजस्थान का प्राचीन मंदिर है जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहां गणेश जी का मेला भी लगता है और वो चतुर्थी को मेला लगता है। और इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था और यह गिरि दुर्ग माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग को गिरि दुर्ग भी कहते हैं। ये रणथंभौर दुर्ग है, देखिए ये बंदर बैठे हैं, ये इंसान भी खड़े हैं। ये सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग है। अब है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग देखो कितना अच्छा बनाया गया है, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे किले अपने पुस्तक में बताए गए हैं। मेहरानगढ़ का दुर्ग है, यह दुर्ग भी गिरि दुर्ग है और यह जोधपुर जिले में स्थित है और इस दुर्ग को चिड़िया टोंक के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एक प्रश्न आता है कि चिड़िया टोंक के नाम से जानने वाला किला कौन सा है? तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे गिरि दुर्ग भी कहते हैं। अब आगे है कुंभलगढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो राजसमंद जिले में स्थित है और इसे मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था और इसकी दीवारें विश्व प्रसिद्ध हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं ने दुर्ग के निर्माण कराए थे और आक्रमण के समय
दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री दुर्ग में संग्रहित की जाती थी। संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब देखिए हमने इस पाठ में क्या समझा है और क्या जाना है कि प्राचीन समय में रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे और हमने क्या सीखा है कि राजा महाराजा विजय स्मृति के रूप में स्मारक भी बनाते थे। अब इस पाठ में क्या जाना और क्या समझा इसके बारे में कुछ प्रश्न है, वो अब बताइए कि लोहागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, सोनार किला, जयगढ़ के दुर्ग के बारे में अपने विद्यालय के जो पुस्तकालय होता है उससे पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, उनमें ढूंढिए और लिखिए। अब है हमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, उनका बचाव क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक इमारतें हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इसकी सुरक्षा करना हर नागरिक का दायित्व होता है। इसीलिए हमें इनको संरक्षण करना चाहिए। अब आपके आसपास कोई किला या दुर्ग है या कोई महल है तो उसका फोटो अपनी कॉपी में लगाइए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने गुरुजी से पूछिए, अपने आसपास के मित्र से पूछिए और जानकारी एकत्रित कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।